रमोरहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयर्याडं रमो वज्रायाडं रमो लोये सौवसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यात् केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत। दो लाइनें मिलकर रिपीट करेंगे। पहले आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा हाँ धन्य हुआ मैं धन्य हुआ धन्य अरे धन्य हुआ भाई धन्य हुआ मुझे और मिला आत्म तीर्थ महान आज मैं धन्य हुआ। मिला आत्म तीर्थ महान तेरी अस्ति मेरी बस्ती तेरी अस्ति मेरी बस्ती आज दिखा दो युवा की शक्ति। भैया ये चेंज मत करो। आज दिखा दो युवा की शक्ति हो मिले मुनि राजों वरदान आज मैं धन्य हुआ। मिले मुनि राजों का वरदान आज मैं आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा शुभ अरे मुनि राजों की यही भूमि है बलभद्रों की यही भूमि है चलते फिरते सिद्ध विचरते सिद्ध प्रभु से बातें करते ओ मिला आत्म तीर्थ महान आज मैं धन्य हुआ। मिला आत्म तीर्थ महान आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा गजपंथा की भूमि पर आयोजित प्रथम यूथ कन्वेंशन वर्कशॉप का कार्यक्रम चल रहा है और आप सब बहुत प्रेम से बहुत भक्ति से उत्साह के साथ में इसमें सहभागिता कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एकमात्र यह है जो हमारी समिति की भावना है, ट्रस्ट की भावना है, सारा युवा वर्ग सारे बच्चे जिन धर्म से जुड़ जाएं, एकमात्र यही भावना है। जुड़ने का मतलब मात्र ये नहीं कि पूजन पाठ भक्ति करें, मात्र जय जयकार लगाएं। जिन धर्म से जुड़ने का मतलब है तत्व ज्ञान को समझें, जिन धर्म के सिद्धांतों को समझें, और जिन धर्म के सिद्धांत यदि ख्याल में आ जाएंगे तो निर्भयता अपने आप आ जाएगी, निसंगता आएगी, निकांक्षितपना आएगा, ख्याल में आया, और जीवन में अमूल दृष्टिपना आएगा, वात्सल्य प्रकट होगा, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। तो मूल भावना ये है
हमें अंदर में जिन धर्म के सिद्धांतों का साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए। हमने कल एक विषय प्रारंभ किया जिसका विषय का नाम था सम्यक दृष्टि के 8 अंग, और हमने ये समझा था कि क्या अर्थ सम्यक दृष्टि का होता है। तो पहले समझा कि किसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दृष्टि उस जीव को कहा जाता है, और जो जीव जैसी वस्तु है उसको वैसा ही मानता है उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है। गुण अपेक्षा से कहा गया सम्यक दर्शन कहा गया, और जो गुण को धारता है उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अपना एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला भाई है तो क्या बोलते हैं, रिक्शा इधर आ जा। रिक्शा आता है कि रिक्शे वाला आता है? तो हमने अभेद बोला तो रिक्शा वाला नजदीक में आ जाता है, रिक्शा लेके आता है। क्या हाल में आया? यदि वही व्यक्ति चल रहा हो बिना ऑटो के तो क्या बोलोगे उसको आप? फिर आप नहीं बोलेंगे रिक्शे वाला आ जा, क्योंकि उसका रिक्शा नहीं है। तो गुण अलग है, गुणी अलग है। गुण है 8 और गुणी है आत्मा। ज्ञानी आत्मा का 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। फिर अपन ने समझा निशंकित माने क्या, तो ये समझा देव गुरु धर्म में और प्रयोजनभूत तत्वों में शंका नहीं होने का नाम निशंकित अंग है। अर्थात जैसा भगवंतों ने बताया, सर्वज्ञ देव ने कहा, जिनेन परमात्मा ने कहा, मुनिराजों ने कहा, जिनवाणी ने कहा, उस पर रंच मात्र भी शंका नहीं करने का नाम है निशंकित अंग। ख्याल में आया? अब आप कह सकते हैं साहब ये कुछ बात तो अच्छी लगती है जिनवाणी की हमको, तो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, असंख्या द्वीप है, असंख्या समुद्र है। ख्याल में आया? ये कुछ दिमाग में नहीं आता अपना, बराबर है ना? ये कुछ दिमाग में नहीं आता है, कुछ शंकाएं सी होने लगती हैं। ऐसा हमारी बुद्धि का दिवालियापन है। क्यों? हमारी बुद्धि है छोटी और जिनागम है अगाध, केवल ज्ञान है अगाध। हम छोटी सी बुद्धि से उसको नापने का प्रयास कर रहे थे, हमको हमारा मिसमैच होता है, मैचिंग नहीं होती है। ख्याल में आया? तो हमको जैसे कल कहा था ना सचिन जी ने, आगम चक्षु साहू, ये सूत्र कहा था कि साधुओं का आंख क्या है? आगम है। तो आगम ने बताया है। आगम किसने लिखा हुआ है? आगम मुनिराजों ने लिखा है। मुनिराजों ने कहां से पाया है? सर्वज्ञ से पाया है। सर्वज्ञ ने कहां से बताया? वस्तु को देखकर बताया। सर्वज्ञ चूंकि वीतरागी हैं और सर्वज्ञ सर्वज्ञानी हैं, इसलिए उनकी वाणी सर्वथा निर्दोष है। जैसा जिनागम में कहा गया है उसका शब्द शह सत्य है, यथार्थ है, उसमें जरा भी शंका करने योग्य नहीं है। ऐसा आता जिनागम में कि पहले के लोगों की लंबी लंबी आयु, 1000 वर्ष की आयु थी, 83 लाख 84 लाख पूर्वी की आयु, हजारों साल की आयु थी। ये संभव लगता है आपको? लगता है? अब सब हिला लो बैठ करके। मन नहीं मानता, मन नहीं मानता कि कैसे हो सकता है। 84 लाख पूर्वी की आयु क्या कहलाता है? हजारों लाखों वर्ष की आयु। यहां तो 50 साल में टाइम बोल रहा है आदमी। तो 60 70 80 बहुत ज्यादा हुआ तो 90, कोई ज्यादा पाप का उदय हो तो 100 पाप वाला, क्योंकि 90 जाते तो हाथ पर काम ही नहीं करेंगे, क्या करेगा बेचारा जी करके भी। ख्याल में आता है? 100 बहुत ज्यादा माना जाता अपने वर्तमान में, तो एवरेज 70-72 की उम्र की है ना, तो 100 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और कोई का दुक्का मिल जाए 120 साल वाला, बोलता अजूबा है ये तो धरती का, 120 साल की उम्र वाला है। और उस समय आयु कितनी होती थी? लाखों वर्ष की। ख्याल में आता है? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बड़ा आश्चर्य नहीं है। अब आगे की जो समय आएगा ना, और उम्र कम होती जाएगी और कम होती, आयु क्षीण हो जाएगी, शक्ति क्षीण हो जाएगी, ताकत क्षीण हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, लोगों की ताकत कम हो जाएगी। तो होगा घटते घटते जो काल आगे बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा। और पहले आप बैक में जाइए, देखो आप, अभी आपको विश्वास नहीं होता, आप जयपुर जाओ। जयपुर में एक हमारा आमेर पैलेस है, गए हो आप जयपुर में, और एक और हमारा एक सिटी पैलेस है, सिटी के अंदर सिटी पैलेस है, वहां पर राजाओं की ड्रेस रखी हुई है। ख्याल में आया? उसमें लिखा है ये 90 किलो की ड्रेस है। हम 90 किलो के हम भी नहीं है, ड्रेस 90 किलो की है। ख्याल में आया? उनका जो भाला उठाए महाराणा प्रताप का, 4 लोग चाहिए उठाने, भाला उठाने वाले 4 लोग चाहिए, और अकेले भाला उठा के फेंक रहे थे वो। तो ख्याल में नहीं आता?
आज हमको तो हम चढ़ गए ना ऊपर पहाड़ पर, तो पैर अभी हिल रहे हैं। इतने में अपने को जान निकल गई, ख्याल में आया? इतनी कम सीढ़ियों में क्यों हो गई? कि शक्ति नहीं रही ना। और पहले समय शक्ति कितनी थी, था? ख्याल में आया? इसलिए मैं संक्षिप्त में इतनी बात कह सकते हैं, अपन को जरा भी शंका नहीं करना चाहिए। जिनको जिन वचनों में शंका है उनके ही खटकर्म होते हैं। खटकर्म माने कुरीति वाले, कुनीति वाले। हमने कल कहा था आपको, हाथ में मूंगा गोमेद नीलम पहनने वाले से होता है, नीलम पहनने से भला हो जाएगा, गोमेद से भला हो जाएगा, मोती से तो कुछ गुस्सा कम आता, कुछ दम नहीं इन बातों में। ख्याल में आया? लेकिन पहनता है। ख्याल में आया? बाबा जी बहुत बैठे सड़कों पर, बैठे बैठे। जयपुर में आप जाओ तो जयपुर में सब जगह ही है। जयपुर में अजमेरी गेट के सामने जमीन पर एक आदमी बैठा, जमीन पर। हम जब पढ़ते तब के उस समय बात है, उसमें अरमान बहुत थे हमारे, युवा होती उम्र थी, हम भी लखपति करोड़पति बनेंगे। तो कह रहा है, हम जब देख रहे क्या बेच रहा है, तो एक कांच की पेटी में कुछ नीलम मोती पत्थर रखा हुआ था। तो समझ में आया, बुद्धू आया हमारे दरवाजे, तो बोले इधर आओ इधर आओ, क्या करते हो? हम सब पढ़ाई कर रहा हूं अभी। तो पैसे वाले होना? हमने कहा होना तो है, पैसे वाले क्यों नहीं होना। ये मोती पहनो, ये बहुत बढ़िया है, तुम्हारा भाग्य बहुत चमक जाएगा। तो हमने तो बुद्धू थे, तो उसमें 200 रुपये बहुत होते थे उस समय। तो हमको खर्च नहीं मिलता 200, तो बहुत हमारे जेब खर्च मिलता था 4 महीने का। 200 रुपये 4 महीने का मिलता था। तो 200 रुपये दे दिए उसको, एक अंगूठी और एक मोती लेके आए। तो हम आगे, हमारा साथी बोला जो हम सीनियर थे, शास्त्री, ये क्या लेके आए? कि हमने भाई साहब देखो ये लाए मोती, पैसे वाले बन जाएंगे। बोले बावड़े, वो सड़क पे बैठा हुआ है, तो तुमको पैसे वाले बना रहा है। ये चमत्कार होता मोती गोमेद मूंगा में तो क्या होता? वो क्या को बेचता सड़क पर? इतना तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? बोले अब काम कर रहा है, अब काम कर रहा है। जब बुद्धू बनने के बाद ख्याल में आता भैया, तो समझना भैया, ये सारी चीजें जो हैं सब के सब मिथ्यात्व में डर का माहौल बना करके, शंकाएं पैदा करके आपके मनोभाव को लूट लेते हैं, धन को लूटते हैं, श्रद्धा को लूटते हैं, जीवन लूट लेते हैं डर बना बना करके भैया। हाँ, विषय चोर चहु फिरत हैं। जगह जगह आप जहां जाओगे वहीं आपको पूरा ये देखने को मिलेगा। ख्याल में आया? और जिनको शंका नहीं है उनके 7 भय समाप्त हो जाते हैं। कितने भय? कितने भय? और 7 भय कौन कौन से हैं? संक्षिप्त बोलेंगे अपन। पहला है इहलोक भय। क्या बोला? जो पेज नंबर 22 है रत्नगंज सुराकाचार्य में, पीछे आपके आ जाएगा। हाँ, पेज नंबर 22 पर देखना आप, इसमें लिखा है इहलोक भय। क्या बोला? परलोक भय। तीसरा है वे मरण भय। बोलते नहीं हो आप लोग। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। ये 7 भय समाप्त हो गए। किसके? जिसको सम्यक दर्शन हो गया और जिसको श्रद्धान है व्यवहार में भी, उनको भी निसंकितपन आ जाता है। कल एक प्रश्न आया था, पढ़ नहीं पाए हमारे तपीश जी, उन्हें दिखा तो दिया था प्रश्न क्या था। उसमें क्या प्रश्न था? प्रश्न जोरदार था। आजकल के पति पत्नियों में आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पति के मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को नहीं पता और पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड पति को नहीं पता, और दोनों अपने अपने मोबाइल यूज। यदि कोई पत्नी का मोबाइल पति यूज कर ले तो पत्नी ज्वालामुखी बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? वो तो हो गया जो होना है। ये पहला चरण है अविश्वास का। यदि आपकी बेटी का फोन लॉक है, आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है, मतलब कुछ गड़बड़ है मामला। यदि आपके बेटे का फोन लॉक है, आपको पासवर्ड नहीं पता है, मतलब कुछ गड़बड़ है मामला। और पत्नी का है तो मां गड़बड़ है। ये शंका के बीच तो खड़े हो रखा है। ये नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लॉक क्यों है? लॉक है तो पासवर्ड क्यों नहीं पता हमको? फिर डर क्यों लग रहा है? ख्याल में आता है? तो पहला इहलोक में क्या होगा? अरे भैया इहलोक में देखो, मैं पढ़ता हूं लाइन है। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय वह इहलोक भय है।
पहला भय कौन सा है? अरे भैया बिगड़ ना जाए, परिवार ना बिगड़ जाए, पत्नी ना मर जाए, बच्चे ना मर जाए, ख्याल में आया, आजीविका ना चली जाए, नौकरी ना चली जाए, ख्याल व्यापार ना खराब हो जाए, दुकान ना जल जाए। कितना डर लगा लोगों को, हर समय भय में है कि नहीं आदमी? अच्छा कराची ऐसा फोन आया आपको सुबह सुबह 5 बजे कि जहां दुकान है आपकी उस एरिया में आग लग गई है, जहां दुकान है आपकी उस एरिया में आग लग गई, तो क्या होगा मन में आपके? है क्या होगा? आकुलता व्याकुलता बढ़ जाएगी, ख्याल में आया। और आप फोन लगाएंगे, भैया पता करो कौन दुकान कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है। बोले आपके दुकान के नजदीक आग लग, नहीं तो हमारी दुकान में आग लगी नहीं लगी, नहीं नहीं आपकी दुकान सुरक्षित है। ओ तो ठीक है, फिर तो ठीक है। हर समय भय है कि नहीं? कितना भय है? हाँ, आप ट्रेन में आओ तो सूटकेस में चेन लगा लगा के आते आदमी, तो कितना डर है अपन को। तो लगाना ही लगाना, लगाना हम ये नहीं मत लगाओ, लगाओ ना, कौन कह रहा नहीं लगाओ। सुबह सुबह आप लोग योगा कर रहे थे ना, तो योगा में आपकी आवाजें भी आ रही थी अंदर कमरे, हम तो आराम कर रहे थे। तो योग रामदेव महाराज ने सब जीवंत कर दिया योग का मामला। तो योग करना कि नहीं करना, जब हमने पढ़ रखा है जीव का स्वास्थ्य उसके पुण्य पर निर्भर करता है, तो योगा करना कि नहीं करना। योगा वाले भांगे भाई से योगाचार्य कहां बैठे? हाँ ये बैठे, योगाचार्य जी बैठे हैं। हाँ मेरा प्रश्न ये है, 2 बातें भैया। पहली बात है, जिनवाणी में कहा है यदि अपना उदय पुण्य का है तो स्वास्थ्य अपना खराब होगा ही नहीं। अनुलोम विलोम कर, कुछ करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ मत करो, आप नमस्कार चाहे सूर्य को करो चाहे पत्नी करो, बात बराबर ही है वो। तो मेरा प्रश्न है कि पुण्य से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो पुण्य से अच्छा रहेगा, योगा क्यों करना अपने को फालतू में? योगा से करना तो पुण्य की बात छोड़ दो आप, फिर तो योगा करें कि नहीं करें। उसका समाधान यह है, योगा तो करना और मॉर्निंग वॉक भी करना, इवनिंग वॉक भी करना, जो करना वो करना, लेकिन मानना नहीं योगा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा तो अपने उदय से रहता है, ख्याल में आया? मानने का निषेध है, करने का निषेध बताया भैया। पूजा करना कि नहीं करना? करना, भक्ति करना, भक्ति भी करना, परंतु पूजा से मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा ऐसा नहीं मानना, इसका नाम पूजा करना है। ख्याल में आया? सेकंड भाई कौन सा भैया? इसका सेकंड परलोक में है। मरण करके परलोक में जाकर नहीं मन किस गति में क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय वह परलोक का भय है। और इसको ये पता पड़ गया, निशंकित है आदमी, मेरे परिणाम अच्छे थे, मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं आज तक, सोचा ही नहीं किसी का बुरा, उसको डर है कि किसी बात का? कोई डर नहीं है। हमारे दादा थे जयपुर में भारिल साहब, उनका जब अंतिम समय चल रहा था बिल्कुल नॉर्मल थे, और रात को भी उन्होंने बोल रखा था अपने बच्चों को, परमात्मा जी वगैरह को बोल रखा था कि देखो जब मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो मत सुनाने आना कमरे में कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान स्वरूप सब आता है मुझे, तुम टेंशन मत लो, तुम शांत रहना उस समय तो। और आप देखेंगे रात को उन्होंने अंतिम लाइन लिखी, नहीं है राग नहीं है द्वेष, ऐसा लाइन आधी लाइन लिखी। और सुबह 4:30 बजे उनको बाथरूम आया, बाथरूम के अंदर गए और वहां से वापस आए और लेटे तो लेटे रह गए। कोई भय नहीं, पता था जाना ही है। ख्याल में जाना तो पक्का है कि नहीं? किसको लगता हम नहीं जाएंगे? हाथों पकड़ना, किसको ऐसा विश्वास है कि मैं यहां से नहीं मरूंगा? सबको जाना है। अब जाना तो है, जाना कैसे? डर कर कि निर्भय होकर के? जाएंगे कैसे निर्भयता से? ये पता होगा कि मेरे जीवन के जो भी काम किए गए, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा नहीं, अनिति नहीं किया, अभक्ष का भक्षण नहीं किया, अन्याय नहीं किया, आजा अब कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया? और जो जो भगवान ने देखा वही तो होगा ना, वो निर्भयता आएगी। आप जब जाओगे चेहरे पे से हाँ बाय बाय ऐसे करके जाओगे, इतना निसंकितपन आ जाएगा, निर्भयपन आ जाएगा आपके चित्त में। जब पंडित बनारसी दास जी का देह विलय हो रहा था तो अंत में बहुत स्वाध्यायी ज्ञानी जीव, अंत में विलय हो रहा, गले से आवाज नहीं निकल रही, ख्याल में आया? तो अंत में उन्होंने कुछ उनको लिखने की इच्छा हुई, उन्होंने 4 लाइन लिखी, ख्याल में आया? और उसमें लिखा, लोगों समझे कि ये कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनकी आवाज निकली नहीं, तो लोग क्या कहना चाहते, कुछ न कुछ लिखना चाहते हैं, कहाँ माल छिपा के रखा होगा वो बता रहा है जरा, ये पंडित जी को पेपर लाओ, पेपर लाओ, फटाफट पेपर लाए, लिखो साहब लिखो साहब,
कहां सोने की गिन्नियां हैं। उन्होंने लिखा ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरी मोहना, जा पर जय को अंत प्रगट्यो रूप अनूप अनंत सुहावना। ख्याल में आया? क्या कहा? मेरे हाथ में ज्ञान का हथियार लग गया है, ज्ञान कुतक का हाथ, इस ज्ञान के हथियार से मोह को परास्त कर दूंगा। प्रगट्यो रूप अनूप, मेरा चैतन्य का स्वरूप प्रकट हो गया है, कितना सुंदर है। अनंत सुसोहना, जा परजे को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवला। है इतनी हिम्मत, है इतनी हिम्मत। अरे इनका क्या होगा, इनका कुछ नहीं किसी का होने वाला। तुम भ्रम में बिल्कुल मत रहो। ख्याल में आया? आपको भ्रम है इनका क्या, बच्चों को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सब 2-4 दिन याद रखेंगे, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 10 दिन, बहुत से बहुत। पहले तो परंपरा थी गांव में, 13 दिन में ही 13वीं करते थे हमारे यहाँ, तो 13 दिन में 13वीं करते थे। अब तो समय ही नहीं है, 3 दिन में 13वीं हो जाती है। इतना भी जिससे जिंदगी में प्रेम रहा बच्चों से, पिता को बच्चों से 50-50 साल तक प्रेम रहा, 3 दिन का वेट नहीं होता, 3 दिन का। वो क्यों तुम्हारा वेट करें? नहीं करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई आश्चर्य भी नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। ख्याल में आता भैया? ये चक्कर मत करना बिल्कुल। एक कवि हुए हैं, उन्होंने ये थे अशोकनगर के रहने वाले, उन्होंने एक गीत लिखा। उस गीत में ऐसा लिखा कि जिसको निशंकता आ गई है उसको निर्भयता आ गई, वो तैयारी करके बैठा हुआ है मौत की। ख्याल में आया? आ जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। उसने ऐसा परिकल्पना की कि मानो मेरी मौत आ गई, जीवन में ही मौत आ गई, और अब मेरे सीन चल रहा, मेरी बॉडी पड़ी हुई है, 4 से लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, पापा तुम कहां चले गए, पापा तुम कहां चले गए, बच्चों को कौन स्कूल ले जाएगा, सब्जी कौन लाएगा, दूध कौन लाएगा। ये नहीं याद आ रहा कि तुम कहां गए, ये लगा सब्जी कौन लाएगा। और ये याद आता है कि दादाजी थे, सब्जी ले आते थे, दादाजी थे तो बच्चों को देख लेते थे, दादाजी थे तो कम से कम घर में कोई तकने वाला था। अब चले गए, घर कौन देखे। अब ये नहीं आता दादाजी कहां गए होंगे मर करके। उसने लिखा, आप कल्पना करो कि मैं मर गया और मरने के बाद में मेरी बॉडी जा रही है, बैठी हुई है, और बॉडी पड़ी हुई है, और उसके बाद में लोग बैठे हैं, मैं उस पूरे सीन को देख रहा हूं। उसने लिखा, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। ऐसा गाओ, मजा आ जाएगा। जब डर, मान लो कदाचित ऐसा हो जाए कि हम बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बैठे बैठे अचानक अटैक आ जाए हमको, हो सकता है ना, बड़ी बात नहीं। कल कह रहे थे हमारे, अभी तो कह रहे थे हमारे हिमालय कह रहे थे कि बैठे बैठे अटैक आ गया, नाचते नाचते अटैक आ गया। एक बच्ची थी महाराष्ट्र की, अभी 5 दिन पहले बोलते बोलते स्पीच देते इसको अटैक आ गया। कल हमारे जबलपुर में यतीश सिंघई नाम का हमारा साधर्मी है, उसको जिम जा रहा था, जिम करते करते अटैक। काय को जिम जाना, फालतू में स्वाध्याय करो ना। जिम जा रहे हैं, जिम में अटैक आ रहा है लोगों को। ये सब खटकरम है। ये तो शांति से आनंद करो, जितना बने उतना करो। ख्याल में आया? आया? हमें मतलब अटैक आ जाए यहां कदाचित, और यहां लुढ़क जाए, ऐसे ऐसे हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राहुल जी को बैठा लोगे, वो क्या करोगे इसके अलावा? वो क्या होने वाला है? और हमारी धर्मपत्नी घर में देख रही होंगी ऑनलाइन, जी जी अच्छी बातें करते जाके प्रवचन में। क्या कुछ नहीं होने वाला। उसमें लिखा, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया। जब थे जिंदा तो बात भी नहीं करते थे। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो। अरे भैया बहुत बढ़िया आदमी, विरागी साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, अच्छा बहुत बढ़िया थे, और जिंदा में बात भी नहीं करते थे। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। आंख जब मुदी तो तब न शत्रु कोई मित्र है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। बहुत लंबी है वो, पूरी याद है। अंत का छंद बड़ा प्यारा है। जिससे तुमको प्यार था, दुलार था, अपार था,
एक कफन पे रह गया मात्र अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, अरहंत नाम सत्य है सिद्ध नाम, और डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार। क्या कहा? बांधन है ना, बंधन मेरा स्वरूप थोड़ी है, मुक्त हूं मैं तो, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार। और अंत की लिखा कि बहुत अंत है, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। जलने वाला कौन है? असत्य जल रहा है। इतनी तैयारी का नाम है हमारी मरण। वो आएगा किस बल पर? आएगा इस बल पर, ये स्वाध्याय के बल पर आएगा। अच्छा, एक बात और आपको आसान कर, बिल्कुल आपको, हमारे युवा साथी बहुत हैं यहां पर। एक बात पूछता हूं, देखना, हमने यहां लगाई बोली कि साहब विधानकर्ता की बोली लगाना है, आप बोली बढ़ाइए आप, तो आपने 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी बोली बढ़ रही है। तुमने 3 लाख की बोली लगाई, तो क्यों लगाई 3 लाख की बोली? 3 लाख का पावर क्या है? 3 लाख का पावर क्या है आपके अंदर? आपको पता है ना कि बैंक में हमारे पास 50 लाख है। वो पावर बोल रहा है ना आपका, तो पावर बोलता है जो आपका स्वर में, जो आपका जो कड़कपन। 3 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, दम कहां से आ रही है? आपको श्रद्धान है मेरे बैंक में 50 लाख पड़ा है, 5 लाख देना ही देना है। वो पावर वहां से आती है। निर्भयता किस बल पर आएगी? मेरा स्वरूप अजर अमर है, मैं कभी मरता ही नहीं हूं, मरने वाला मैं नहीं, मैं कभी मरता नहीं, निशंक हो गया। अब जाएगा मरते मरते, क्या दिक्कत है? ख्याल में आया? 2 हो गए, कौन कौन से? यही लोग भाई। और तो कहीं भी चला जाए ना, ख्याल में आया, अब डर नहीं है उसको। कहां जाएगा? जहां जाएगा वहीं आनंद करेगा। ख्याल में आया? आपको बताऊं एक जो टेक्निकल बात है, आपको जाना, योगों की चंचलता होती है ना? मन वचन काया की चंचलता का नाम योग है, और योग है आश्रव। योग से क्या है? आश्रव। चंचलता माने क्या होता है? क्या ख्याल में आता है? चंचलता माने क्या? कंपन होना। कंपन माने क्या? अब तो कैसे 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 असल में प्रैक्टिकल मामला कैसे है? अभी क्या होता है, मान लो हम यहां से निकले, अचानक भूकंप आया। भूकंप आया, धरती हिलने लगी। अब भूकंप बोलते हैं ना गुजराती में, भूकंप आया, हाँ, कंप हो गया। तो आपका मन क्या? अरे मरे 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 मरे, तो आपके तेजी से आपके पूरे प्रदेशों में चंचलता बढ़ गई, तो कषाय का तीव्र निमित्त बन जाता है वो। ख्याल में आया? आपको घबराहट जो हो रही है, यदि आपको पता पड़ जाए कि आप यहां आप अंदर आके बैठे और आपकी सोने की चैन गायब हो गई, अब बताओ क्या होगा? हम एक ऐसा हुआ सच्ची घटना, हमारे एक परिचित साधर्मी थे, उसकी शादी में गए हम। तो क्या होता, शादी में पारा का यूज करते, पारा का यूज करते हैं उस विधि में। उसने पारा लिया हाथ में और पारा चढ़ा दिया, और जब 1 घंटे बाद देखा तो उसकी अंगूठी गायब हो गई थी। अब शादी का माहौल, 2 तोले की अंगूठी, और पूरे में घबराहट हो गई, अंगूठी गई, अंगूठी गई, अंगूठी गई, अंगूठी गई, अंगूठी गई। जब शादी की खुशियां चौपट हो गई पूरी की पूरी। जब बाद में देखा गई कहाँ अंगूठी है, लेकिन ये पूरा साड़ी वाड़ी सब देख ली, सब झटका लिया, मिली नहीं। मालूम पड़ा कि पारा टच किया अंगूठी को, सोने की अंगूठी को, तो पारा और सोना टच करने पर उसका क्रैश हो जाता है, तो उसके 4 टुकड़े हो गए अंगूठी के, और वो उस कलश में गिर गई। ख्याल में आया? अब घंटे भर तक तो उसकी माँ की टेंशन, पिता की टेंशन, दूल्हा भी कह रहा है, अब नई शादी हुई, अब डांटे कैसे बेचारी को? डांटे काम तो मालूम शुरू होता है, 6 महीने बाद शुरू होता है। ख्याल में आया? अब जो कंपन मच रहा है वो तीव्र आशा को निमित्त बन जाता है। जिसको श्रद्धान इस बात का हो, जो जो देखी वीतरागने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत। उस समता का परिणाम हुआ, समता से उस जाति के कर्म का आश्रम नहीं हुआ, इसका नाम निर्भयता है। 2 हो गए। तीसरा, मरण होने का बड़ा भय लगना कि मेरा तो नाश हो जाएगा, नहीं मालूम कितना दुख होगा, मेरा भाव हो जाएगा, ऐसा भय वह मरण का भय है। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, घबराहट मरण के नाम पे आदमी कांप जाता है। कोरोना में नहीं देखा अपने? कोरोना में हर घर में एक चेन लग गई थी मास्क की। ख्याल में? सब्जी धोए, फल धोए, ख्याल में आया? हर चीज धो कर नहा के अंदर आओ, नहा के बाहर जाओ, कितना टेंशन था।
और उसी समय में जो लोग स्वीपर लोग थे, सफाई वाले, वो नालियों में काम कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। सब चोचले अमीरों के थे ये तो। ख्याल में आया? फल धोकर खाए, सब्जी, चाबी भी धोए, हाँ, स्प्रे करे इस पर, घर घर में हाँ, नोट को धोए, और वो सैनिटाइजर की बोतलें के बोतलें पी के घर में लाके रख दिए। कितना भय था बोलो, कितना भय था। आदमी घर से बाहर नहीं निकला, आदमी डर से पूरा माहौल था, घबराहट घबराहट। और आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोग, हमारे सुभाष चांदीवाल जी, आपके अपने जो श्रेष्ठी और विद्वान अपने श्रेष्ठी थे ना, वो बंबई से वैसे पूरे टाइम अंदर ही रहे, और बंबई से निकले, देवलाली आ रहे थे, और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराया, उनको वहां कोरोना के प्रवेश कर गया, और 3 दिन में उनका देहांत हो गया। अब याद कर लो कैसा समय था, 5 साल पहले का समय। ख्याल में आया? आपने नहीं देखा वो कितना भय का आतंक था, कितना था। लोगों का पैसा काम नहीं आ रहा था, शक्ति काम नहीं आ रही थी, सिलेंडर के लोग मर रहे जा रहे थे, सिलेंडर 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 कर रहे थे, कितना भय था। और जिनको इस बात का सिद्धांत था, मोक्ष समाज अकेला समाज ऐसा था जो इसे भय में भी तत्व ज्ञान का लाभ ले रहा था। ख्याल में आया? खूब शिविर लगे, खूब आराधना हुई, खूब विधान हुए ऑनलाइन, खूब काम हुआ, और घर में भी लोग सुखी था, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो दो जो समय निकला, ऐसा समय आज तक नहीं आया। निर्भय कौन था? स्वाध्यायी लोग निर्भय थे। जिनको भय था, अरे 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 अरे, ख्याल में आया? इसका अभाव हो जाएगा। किसका भाव? देह का भाव होगा। अगला लिया है, रोग आदि का कष्ट आने का भय, वेदना भय है। वेदना, बीमार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, फलापैथी, ढिकापैथी, ये क्या चल रहा है ये? अरे भैया उदय ठीक करो, उदय ही से देखो, सिंपल सी बात है। हमको फल चाहिए, अच्छा फल क्यों आता है? उदय से आता है। उदय क्यों आता है? ऐसा बंद किया था। ऐसा बंद क्यों किया था? ऐसे परिणाम किए थे। परिणाम क्यों किए? तो आत्मा को भूला था, तो आत्मा को याद करेगा, परिणाम अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे, मंद अच्छा होगा, मंद अच्छा होगा, उदय अच्छा आएगा, उदय अच्छा आएगा, फल बढ़िया मिलेगा। नहीं आया ख्याल में? भैया आ गया। सर्कल क्या है? हमको सबको फल बढ़िया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसके फल के लिए, बढ़िया के लिए? बढ़िया बंद उदय आना चाहिए। उदय के लिए क्या चाहिए? बढ़िया बंद होना चाहिए। बढ़िया बंद के लिए क्या होना चाहिए? बढ़िया परिणाम होना चाहिए। परिणाम के लिए क्या होना चाहिए? स्वाध्याय होना चाहिए। हो गया। फल चाहिए अच्छा, न स्वाध्याय करना है, न जिन मंदिर जाना है, न सहायता करना गरीबों की, न दीन दुखियों की, न ज्ञान दान करना है, न औषध दान करना है, न अपने परिणाम संभालना है। फल चाहिए बढ़िया, कैसे मिलेगा? हाँ, अब देखना भैया, वेदना भय, हम शॉर्ट में ले रहे हैं, समय थोड़ा है ना अपने पास। अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा जानकर डरना भय, अनरक्षा भय है। अरे भाई कोई मार ना दे, कोई मार, अच्छा कह जाए, रात में 2 बजे का समय हो, गजपंथा आपको आना हो रात को 2 बजे, और ऐसा आपको सूचना मिल गई कल रात्रि में गजपंथा के रास्ते पर गुंडों ने आक्रमण किया, लूट के माल ले गए। आपको जरूरी है आना, कहाँ जाओगे आप? रात को 2 बजे आपने वहां से गाड़ी बढ़ाई, और ये जो घाटी पर चढ़े आप, और आपने न्यूज पढ़ ली है मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, कल रात्रि में यहां घटना घटी है, बताओ क्या होगा? दिल कांपेगा। अच्छा, सर की आवाज आई, कोई है तो नहीं, ऐसा लगे कि पहाड़ कहां आ गए कि 10 मिनट का रास्ता भी नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? अनरक्षा का भय। ख्याल में आया? कौन रक्षा करे किसकी? ख्याल में आया? अनरक्षा का भय। और अब देखना, अगुप्ती भय को क्या कहा? अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपने के स्थान का दूसरों के पता लग जाने का भय अगुप्ती भय है। कोई जान न ले, कोई जान न ले, कोई हमारी हाथ को पकड़ न ले, क्या चुपचाप बात करे शेयर मार्केट की, चुपचाप बात करे अपने गोल्ड की। ख्याल में आया? महिलाएं अपना गोल्ड रखें संभाल कर, अंदर कोने 4 दरवाजे बंद करके, बिल्कुल गेट बंद, पर्दा बंद, चुपचाप अलमारी खोले, फिर चुपचाप 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, 5 तोला, ये चैन इतने की, ये अंगूठी इतने की, 50 तोला हो गया, बस रखो। और खट पटने में बहू क्या कर रही है? आई,
ये कहानी घर घर की है कि नहीं? हमारे यहाँ की भी है ये। कोई हमारी संपत्ति को अनुमान न लगा ले, पूछो भाई आपको क्या तनख्वाह मिलती है? मिल जाती है भाई साहब, ठीक ठाक मिल जाती है। नहीं भाई आपको क्या तनख्वाह, हमारे तुम्हें क्या पेमेंट मिलती है? भाई साहब मिल जाता है, काम चल रहा है बस, अपना तो काम चल रहा है। नहीं कितना फिगर कितना है, क्या है पैकेज कितना है? नहीं भाई साहब अब क्या बताना, फिगर विगर ठीक है सब, वो तो तैयार नहीं बताने के लिए। अरे तुम कितना पैसा कमाते हो? अब कहीं भाई साहब मत पूछो हमसे, तो ख्याल में आया, चल रहा है काम, दाल रोटी खा लेते हैं भाई साहब, आपकी कृपा है, बहुत ठीक हो गया। महिलाओं से आपकी उम्र कितनी है? अब हो गई, ठीक ठाक हो गई है, अब ठीक है जी, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ठीक है। तो छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, मेकअप से, ब्यूटी पार्लर से, ये लोग बूढ़ा ना समझ लें, बूढ़ा ना समझ लें, तो लिपस्टिक पोते हैं, फाउंडेशन लगाएं, लाली पाली लगाएं। ख्याल में आया? तो लगता कोई क्यों समझे भाई, हमको बूढ़े हो गए हैं, अभी तुम जवान हैं। सब जगह भय व्यापरा है, अगुप्ती भय। हाँ, गुप्त बात पता ना पड़ जाए हम कितने हैं, हम कितने, हमारे पास कितना, हमारे पास कितना, हमारे पास कितना। हाँ सोचो, हम जी रहे हैं भय के माहौल में हर समय। हम कह रहे हम निशंक हैं, निशंक हैं, निशंक हैं। अंतिम कौन सा है? अकस्मात, अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए, ऐसा भय अकस्मात भय है। LIC क्या है? अरे छगनलाल जी कहां गए? कहां गए छगनलाल जी? हाँ पीछे बैठे हैं। ये कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अरे बाद वाला मामला ख्याल में नहीं आता हमको, साथ तो ठीक ख्याल में आता है, बाद में क्या सिस्टम है? हैं? नहीं, और देखो आप देखो कैसा बुद्धू बना रहा आदमी, जो एजेंट होता है। आपकी नहीं कह रहे महाराज, हम तो आप तो आपकी नहीं कह रहे, हम साधारण बात कर रहे हैं। हमने LIC का काम किया पहले, हमने LIC का, हम एजेंट है अधिकृत, हम काम नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं करते? हमने शुरू में हमने क्या काम शुरू किया, तो उसमें आज जीवन लाभ, जीवन आरोग्य पॉलिसी होती है। उसमें बोला जाता है यदि आपको कैंसर हो जाएगा तो, आप मर गए तो आपकी पत्नी को 15 लाख मिलेगा। अच्छा पत्नी को मिलेगा, लाओ 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 साइन कर दें। बावले को क्या कह रहे हैं ये? तुम्हें कैंसर हो जाए पत्नी को मिले, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिला? टेंशन मिल गई। वो कह रहा बड़ा खुश होकर साइन कर रहा है। टर्म इंश्योरेंस, ये क्या है भैया टर्म इंश्योरेंस? तुम्हारा है ना? ये क्या है? ये भय है। भय तो क्या है? जितने भी LIC की जो स्कीम चल रही हैं, ये क्या है ये? और आदमी क्यों जोड़ रहा है पैसा? भैया बीमार हो गए तो किससे मांगेंगे? कैंसर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? बीमार हो गए, BP हमारा कुछ हो गया, तकलीफ हो गई, हाथ पैर टूट गया, तो कुदरत व्यवस्था करती जाती की जो आप परिणाम कर रहे हो, एक बीमार हो गए तो कौन सा है, तो अपना पैसा अपने पास में होना चाहिए। ऐसा उदय आएगा कि आपके पैसा वहीं लगेगा। भावना भाव भैया, पैसा होगा, तीर्थ यात्रा करेंगे, विधान करेंगे, शिविर लगाएंगे, यूथ कन्वेंशन करेंगे, प्रभावना करेंगे। ये भावना क्यों नहीं आती? ये भावना क्यों आ रही कि बीमार हो गए तो? अरे बीमार क्यों होंगे? अपन होंगे तो हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। बीमार होंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे ननिहाल है, ननिहाल बरगी में, बरगी हमारा नेटिव प्लेस समझो, तो वहां पर हमारा साधर्मी था एक चक्रेश जैन। वो स्वाध्याय नहीं तो सुन नहीं रहा होगा अभी, तो टेंशन नहीं, कुछ भी कह सकते मतलब उस बारे में। वो सुनता नहीं है, स्वाध्याय नहीं करता। तो उसने अपनी पत्नी छिपाकर 3 लाख रुपए रखे। ये 2007 या 8 की बात होगी। 3 लाख रुपए, उसमें 3 लाख की कीमत अच्छी खासी होगी। 3 लाख पत्नी को भी नहीं पता, बच्चों को तो पता ही नहीं। 3 लाख रखे, तो जब भी कुछ काम हो तो देख के 3 लाख रखे हैं, 3 लाख रखे हैं, 3 लाख रखे हैं, 3 लाख रखे हैं। अब वो कहीं चला गया बाहर, 1.5-2 महीने में आया तो खोल के देखा, पूरा दिमाग खा गई, 3 लाख चूरा मेरा। करो, तुम क्या करोगे? भावना अच्छी रखो भैया, भावना। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंग। ऐसी भावना क्यों नहीं होती? एक हमसे पूछ रहे थे भाई साहब यहीं पर, आप बीमार नहीं पड़ते? हमें तुम्हारा अच्छी, ये याद आया भैया, तो आप कमाल तो यार,
हम इतना घूमते हैं, बेंगलोर गए, कोटा गए, जहां जहां जाते रहते हैं, प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन आप बीमार नहीं होते। इसके तो मुंह में घी शक्कर, बीमार नहीं होते। अरे ये बोलना चाहिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अब तो प्रभावना कर रहे हैं भैया, हमारी अनुमोदना है, बढ़िया काम करो, स्वस्थ रहो, बीमार नहीं होते। ये कोई बात हो गया? नहीं कोई बीमार नहीं, बीमार हो जाए मतलब मुश्किल भाई मामला बहुत। ये जिंदगी इतनी साफ होना चाहिए, आप जब जाओ तो आपको सब क्लियर होना चाहिए कि भाई पिताजी चले गए, सब पता कहां क्या रख गए। दिव्या जी साहब, मतलब हम तो यहां आनंद का काम भैया। आप अभी विराट शास्त्री का देहांत हो जाए तो कोई बात नहीं है, सब पता है पत्नी बच्चों को कहां क्या रखा है, किसका देना किसका देना, निश्चिंत रहे, वो भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत है, कोई टेंशन भी नहीं है हमको। और क्या कर लेंगे हम? मैं सच कहता हूं, मेरी आंखों नहीं घटना है। हमारे घर के बाजू में दादाजी चले गए, दादाजी चले गए तो उसकी बहू रो रही थी, दादा तुम चले गए, दादा तुम चले गए, दादा तुम चले गए, दादा। लल्लू तिवारी अपना, इनको पता, हमारा पड़ोसी है ना ये आभास, तो उसके पिताजी चले गए थे। तो वो रात को 2 बजे एक्सपायर हुए, तो 4 बजे बच्चों को उठाया उसने, फटाफट नाश्ता कर लो, चाय नाश्ता कर लो, अभी लोग आएंगे, नाश्ता नहीं कर पाओगे। तो सामने बॉडी पड़ी थी, अंदर कमरे के अंदर बहू ने चाय नाश्ता किया, ख्याल में आए, बच्चों ने नाश्ता किया और पेट भर गया, दादा तुम कहां चले गए। ऐसे ही होने वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा भी यही होगा। क्या समझ रहे आप? उसके नहीं, हमारी भी कहानी ऐसी होने वाली है। ये भ्रम में बिल्कुल मत, अनिल जी, भ्रम में नहीं रहना कि लोग रोएंगे, कोई नहीं किसके रोने वाला। ये सब गाने हैं ना, कहने कहने के हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अभी न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। ये सब पागलपन की बात है ना, कुछ दम नहीं इन बातों में, कुछ दम नहीं है। तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं काहे को तुम, फालतू की बातें ये, तुम नहीं मैं नहीं, मैं नहीं तुम नहीं। ख्याल में भैया, ये निशंकित अंग का चल रहा है। आपको बिंदास लाइफ जीना है ना, तो आप निशंकित अंग आपको धारण करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, निशंकित तो ज्ञानियों का अंग है। व्यवहार रूप में भी श्रद्धान आपको हो जाए तो भी आपकी चेहरे की स्माइल बढ़ जाएगी, चेहरे में आपका रौनक बढ़ जाएगी, आपका गिलो बढ़ जाएगा, आपका मुरझानापन खत्म हो जाएगा। भैया क्या करें, भैया क्या करें। पहले फोटो आती थी पेपर में, जगह जगह रहती थी, 2 फोटो बनी होती थी दुकानों के बाहर। एक रहती थी, एक आदमी सेठ रहता था, तो ऐसा था, मैंने सेठ था, सब पूरा सब ताम झाम लेके बैठा था, तो मैंने नगद से बेचा। देखा नहीं देखा फोटो आपने? और एक फोटो थी पूरा तिजोरी खाली और उधार सा पड़ा हुआ, मैंने उधार से बेचा। नहीं देखा? देखा होगा। हाँ, हम कह रहे हम नगद उधार, हम तो आनंद करेंगे। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, और ज्ञानी समता रखते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, और ज्ञानी। कभी मान मिला तो सुखी हुआ, अपमान हुआ तो दुखी हुआ। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, और ज्ञानी समता। अब बताओ, मैं सच कहता हूं आपको भैया, बहुत छोटा जीवन अपन लोगों को 70-80 वर्ष का जीवन मुश्किल से मिला। जरा आनंद से बिताओ। ये कसाय वसाय, तुम उनसे बात नहीं कर रहे, वो उनसे बात नहीं कर रहे, उनको देख के रास्ता काट लिया, इनको देख के रास्ता काट गए, ये कोई दमनीन बातों में ख्याल में आया। खूब प्रेम से रहो, वात्सल्य से रहो, स्नेह से रहो, वरना कौन किसको कब याद करेगा। आज संकल्प लेके जाना, मैं किसी से द्वेष करूंगा ही नहीं। ख्याल में आए, जो मेरे से निकट रूप हैं उनसे मैं सबसे प्रेम से रहूंगा। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, साधर्मी, सबके संभाव, इस भावना होना चाहिए। ये निशंकित अंक है। अगला कौन सा है? निकांक्षित। कौन सा है? निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग की परिभाषा सिंपल सी है, कांक्षा नहीं होना। क्या बोला?
कांक्षा मन इच्छा नहीं होना, इच्छा नहीं है, कोई विश नहीं है उनकी, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाए तो ये हो जाएगा। कांक्षा रहित है उसका जीवन। ज्ञानी निकांक्षित होते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं, आप मूल ग्रंथ से पढ़ लेता हूं भैया। पेज नंबर हमारा है 24 नंबर पेज, देखना मैं निकल गया। 24 नंबर में श्लोक दिया है 12 नंबर का। हाँ, जब मिलके पढ़िएगा। कर्म परवशे शांते दुख दयोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की आस्था रहित जो श्रद्धान भाव वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक्त्व का गुण भगवान ने कहा है। अब देखो कैसा है इंद्रिय सुख, कर्मों के परवश है, स्वाधीन नहीं है, पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। पुण्य कर्म के उदय की सहायता के बिना करोड़ों उपाय तथा महान पुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इष्ट का लाभ नहीं होता है, बहुत प्रकार से अनिष्ट ही प्राप्त होते हैं। अब आपको सुख चाहिए क्या? आपको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको व्यापार अच्छा चाहिए, मकान बड़ा चाहिए, पत्नी अच्छी चाहिए, बच्चे अच्छे चाहिए, हाँ या ना? अरे हाँ तो बोलो, कम से कम चाहिए ना, इसमें डरना क्यों है? चाहिए ना? ऐसी बात कर रहे हैं आप, चाहिए तो है ना? अरे हाँ या ना? हाँ ना? चाहिए, सबको चाहिए, भले ना। आप देखो मन में ही बात यही है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उदय चाहिए पुण्य का। तो पुण्य के उदय के बिना करोड़ों उपाय करे तो भी उसको इसकी प्राप्ति नहीं होगी। जिसका उदय पुण्य का है उसको सहज पने से प्राप्ति हो जाएगी। तो इच्छा करने से फायदा क्या हुआ? अब आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो एक, देखना आप। हाँ, आपको देखो पुण्य का उदय किस जाति का होता है। हाँ, दिखाना भैया आप जरा वो वीडियो, आपको लगेगा देखो कैसा आश्चर्य है, किन किन के पुण्य का उदय कैसा आता है। तो आप देखना पुण्य का उदय कैसा है जीव के। हाँ, निकांक्षित गुण की बात चल रही है ना, कांक्षा नहीं होना। हम धर्म कर रहे हैं, लोभ से नहीं करना। मैं जरा उठूं क्या? एक मिनट, तो साइड में करना, इधर कर दो। तो देखिएगा आप जरा, चालू करो भैया इसको जरा। साउंड नहीं है साउंड। हाँ जी, देख लिया। किसको चाहिए ऐसा पुण्योदय? चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? कितना पुण्यवान जीव है, देख रहे हैं आप देखो कैसा वो, उसका चेहरा बढ़कर शांति से बिल्कुल
वो भी हमारा सेवा करवा रहा है। तो ऐसा पुण्य तो कुत्तों क्या जाता है, क्या दम इसमें हमारे में। अब तो क्यों हुआ होगा ये? अब पुण्य है जाति का और गति है त्रियंच की, अब क्यों हुआ होगा? तो ऐसा समझो आप, कोई एक जीव होगा, बहुत दान किया होगा, सबकी सहायता की होगी, सबकी सेवा करता होगा, लेकिन कोई मायाचारी का परिणाम आ गया होगा, तो फल में मिली त्रियंच गति, उदय है पुण्य का। ख्याल में आता भैया? हाँ, कांक्षा रहित अपन निरपेक्ष होकर के काम करो। तो अगला पेज पढ़ता हूं मैं, समय थोड़ा है, पढ़ लेता हूं अकेला उसमें। देखना पेज नंबर निकालो भैया आप, आभास जी, पेज नंबर 26 पर ऊपर। इस जगत में जीवों को मोह के उदय से आशा और शंका निरंतर बनी रहती है। अब देखना इस सिद्धांत वाक्य जनागम का, आशा चाह करने से कुछ प्राप्त तो होता नहीं है। सभी जीव, सभी माने हमारी अपनी आपकी बात चल रही है, पीछे वाले पीछे वाले भी, सभी जीव अपने लिए नित्य ही धन की प्राप्ति, निरोगता, कुटुंब की वृद्धि, इंद्रियों का बल, अपनी उच्चता चाहते हैं, परंतु चाह करने से कुछ होता नहीं है। सभी जीव चाह कर करके निरंतर पाप बंध, अंतराय कर्म का तीव्र बंध कर लेते हैं। हो आपने इच्छा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मिलेगा तो पुण्य से, लेकिन इच्छा करने से कितना भयंकर अंतराय कर्म का बंध होता है। हम बचपन में पढ़ते थे ना, देखिए हम ऐसे लिखने आता था, निबंध लिखने आता था, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आपको आया कि नहीं आया? तो हम लिखते थे यदि प्रधानमंत्री होऊंगा, ये काम करूंगा, वो करूंगा, फला करूंगा, ये करूंगा, पाकिस्तान को उड़ा दूंगा। उड़ेगा तो कुछ नहीं, तो पाप पूरा बांध लिया। यदि मैं पैसे वाले हो जाऊंगा, कार में घूमूंगा, फला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मौज उड़ाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, घूमता रहूंगा, फिरता रहूंगा, मजे करूंगा, फोटो खिंचाऊंगा, सेल्फी खिंचाऊंगा, जाऊंगा तो तब जब जाएगा, लेकिन जाने के पहले ही पाप का बंद कर लिया और अब अपना अहित कर लिया। और जो एक बताऊं आपको, एक खोटी परंपरा चल रही है समाज में, हर आदमी अपनी फोटो खिंचाता है, सेल्फी खिंचाए तो कुछ भी जाए, मान लो वो मसूरी गया कि ऊटी गया कि वो बाहर विदेश में गया, तो फोटो अपलोड करता है फेसबुक पर कि हम आज रसिया में घूम रहे हैं, आज न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, फला जगह घूम रहे हैं। वो आपने फोटो अपलोड की, हमने फोटो देखी, तो आपको पाप बंध तीव्र है। क्यों? आपने लोगों की भावना भड़काने का प्रयास किया। ख्याल में आया? हम तो देख के हम भी जाएंगे, देखो न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, आधे कपड़े पूरे कपड़े पहन के नहा रहे हैं। हमने जो अपलोड किया है, हमको जीवों के पापों को निमित्त बनना पड़ा, बने हैं तो महापाप का बंद किया है। आपको अपलोड करना तो गजपंथा की यात्रा की अपलोड करना, शिविर के अपलोड करना। हम शिविर में गए थे, तत्व ज्ञान का लाभ लिया था, लोनावाला में शिविर का लाभ लिया था, पहाड़ पूजा, इसका अपलोड करना। उनको प्रेरणा मिलेगी, हम भी गजपंथा जाएंगे, हम भी शिविर में जाएंगे, हम भी लाभ लेंगे, तो वैसे पुण्य का बंद हो जाएगा। अंतिम बात कहता हूं भैया, अंतिम बात, यदि हमने थोड़ा पुण्य बांध भी लिया तो क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा से पुण्य से देवगति मिल जाएगी, क्या होगा इसके अलावा? देवगति की आयु पूरी होगी, वहां से निकल के हम कहां जाएंगे? कहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, जो विमान वासी हो था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। बराबर? तो क्या होगा? देवगति मिल भी जाएगी तो इतना पुण्य तो किसी का है ही नहीं, कब खोटा पुण्य है, हल्का घास फूस जैसा पुण्य है। तो कदाचित मर करके हम देवगति मिल भी गई तो वहां पर देवों के दास बन गए, नौकर चाकर बन गए, सौदन मिलने के खड़े गार्ड बन करके वहां पर। कब तक? पता है कब तक खड़े रहेंगे? सागरों की आयु है, 2-2 सागर तक खड़े रहेंगे। वहां ड्यूटी वो टाइम भी चेंज होता है कि 8 घंटे तुम 8 घंटे हम, ऐसे सिस्टम नहीं है वहां, फुल टाइम वहां, दिन रात का व्यवहार नहीं होता। अच्छा अभी किसी आप देव बन जाओ भैया, और देव बन करके वहां खड़े हैं गार्ड बन करके, आप थक गए, तो आपने लिखा सौधन मिंद्र महोदय को, माननीय सौधन मिंद्र महोदय, मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार आया है, आपसे निवेदन है 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? वहां पत्नी का व्यवहार ही नहीं जाती का, वहां बीमारी नहीं होती कोई। यहां तुम्हारी बाई हो काम वाली, तो वो घर में काम करने नहीं आती 3 दिन तक। तो क्यों नहीं आई? कि नहीं आई, मेरे काम था।
जो सुविधा बाइयों का है वो सुविधा देवों को नहीं है। सोचो आप, उसको कोई कदाचित ऐसा हो जाए, हम दो दोस्तों का एक साथ हमारा देवगति का बंद हुआ, हमको थोड़ा सा ज्यादा पुण्य मिला तो हमको दास नहीं बनना पड़ा और हमारे दोस्तों को गार्ड बनना पड़ा। और दोनों को याद आ गया कि हमारे ये पूर्व पर्याय में हमारा दोस्त था ये, तो हम अपनी देवी के साथ घूमने जा रहे हैं। उसने देख लिया, तब ये जा रहा है घूमने, हम खड़े हैं। बताओ, हम खड़े हैं। अब तो ये घूम रहा है, वो जा रहा है, नंदन बन जा रहा है, हम खड़े हैं गार्ड बनकर। अब कैसे परिणाम होते होंगे तो आप समझो। और आपको आसान करूं, कोई क्रिकेट की रुचि वाला आदमी हो, उसको क्रिकेट का बहुत रस हो, IPL का, और पुलिस में काम करता हो, ड्यूटी लग जाए ग्राउंड के बाहर, नहीं आया ख्याल में? अरे आए कि नहीं आया? IPL के रसिया जीव की ड्यूटी लगी पुलिस वाले की ग्राउंड के बाहर, उसकी रुचि उसको लग गई अंदर। अब बाहर अंदर से छक्का पड़ा, छक्का मारा धोनी ने, तो जोर से हो छक्का। अब बताओ बाहर क्या होता होगा? सांप लौटते होंगे। तो यार बताओ 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 क्या, बताओ सोच क्या पीड़ा होती होगी। सोचो आप, वहां मोबाइल नहीं देख सकता, वहां पर मैं ड्यूटी कर रहा है ना, सुन रहा है आवाज, उसमें खुश हो रहा है, भाई छक्का पड़ा होगा, चौका पड़ा, देखो तो भैया, देखो तो भैया, देखो हम कहां खड़े। ये स्थिति देवगति की है। नीलांजना को मरने की कीमत में आना पड़ा, डांस करना पड़ा अंतिम क्षण तक, इसका नाम देवगति की पर्याय है। जाना है देवगति में, हाथी बनना पड़ा, जाना है देवगति में। भैया सब फालतू की बातें हैं, वर्तमान में जियो। हम ऐसा कामना ही क्यों करें? हम तो पढ़कर आए हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, तो स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो होवे ऐसा यतन बैठो जामन मरण पारस प्यारा, मैटो जी संकट, सुख दुख में हम समता धारें, रहें अचल जिमी सदा अचल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म बल। ऐसा परिणाम होना चाहिए, निकांक्षित होकर जीवन जीना चाहिए। निकांक्षित रहेंगे तो हमारा जी बहुत मंगलमय होगा, हमारा मंगल हो। हम शाम के सेशन में 2 गुण की चर्चा करेंगे, अभी के समय अपन विराम को प्राप्त होता है। ये नारियल का भी कहानी है, शाम को बताएंगे आपको।